Good morning, friends. Today we discuss about the new chapter, Bank Reconciliation Statement. ये पहले हम हमेशा कहते हैं किसी भी चैप्टर का पहले मीनिंग को समझिए। बैंक मतलब बैंक जो हम लोग मार्केट में देखते हैं। रिकॉन्सिलिएशन मीन्स एडजस्टमेंट, राइट? स्टेटमेंट मीन्स प्रेजेंटेशन, ठीक है? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप BRS भी कह सकते हैं, राइट? अब ये है कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम क्यों बनाएंगे, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम क्यों बनाएंगे? तो कैश बुक और पासबुक के डिफरेंस को खत्म करने के लिए हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, राइट? ये कैश बुक और पासबुक को डिफरेंस को खत्म करने के लिए हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, BRS बनाते हैं। अब ये डिफरेंस होता है कैसे? इसको समझिए। जैसे सपोज आप दिल्ली जा रहे हैं पढ़ने के लिए, पापा ने आपको कहा चलो तुम्हारा बैंक में एक खाता खुलवा देते हैं। आपने कहा ठीक है, ओके डन। तो फादर ने क्या किया, 5,000 रुपया घर से उठाए और बैंक में चले गए, ICICI बैंक में खाता खुलवा दिया। घर से पैसा निकला और बैंक में जमा हो गया। अब ड्यूरिंग द ईयर हम लोग कस्टमर हैं, हम लोग क्या करते हैं, पैसा जमा करते हैं बैंक में या पैसा निकालते हैं, और तो कुछ करते नहीं है, राइट? दो ही काम करते हैं हम लोग कस्टमर, राइट? तो पैसा जमा करते हैं या पैसा निकालते हैं। बैंक भी क्या करती है, दो ही काम करती है ना? या तो इंटरेस्ट देती है या तो कमीशन चार्ज करती है, ठीक है? बैंक भी दो ही काम करती है, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। बैंक में दो ही काम करती है, या तो इंटरेस्ट देती है या तो कमीशन चार्ज करती है। एज ए कस्टमर हम लोग क्या करते हैं, बैंक में दो ही काम करने जाते हैं, या तो पैसा जमा करने जाते हैं या तो पैसा निकालने जाते हैं, और कोई काम करने नहीं जाते हैं। इसी वजह से साल भर में क्या होता है, कुछ ट्रांजैक्शन आपने छोड़ दिया, कुछ ट्रांजैक्शन बैंक ने छोड़ दिया, कुछ ट्रांजैक्शन आपने नहीं लिखा, कुछ ट्रांजैक्शन बैंक ने नहीं लिखा। इसके वजह से दोनों में डिफरेंस हो जाता है। जब डिफरेंस होता है तो आपका जो है कस्टमर जो है वो कैश बुक मेंटेन करता है। कस्टमर जो है क्या करता है, कैश बुक मेंटेन करता है। कैश बुक किसकी प्रॉपर्टी है? कैश बुक किसकी प्रॉपर्टी है? कस्टमर की, हम लोगों की प्रॉपर्टी है। पासबुक किसकी प्रॉपर्टी है? बैंक की प्रॉपर्टी है। पासबुक किसकी प्रॉपर्टी है? बैंक की प्रॉपर्टी है। पासबुक में एंट्री कौन करता है? ओनली एंड ओनली बैंक करता है, ठीक है? और कैश बुक में एंट्री कौन करता है? हम लोग करते हैं, कस्टमर्स। तो इसी डिफरेंस को खत्म करने के लिए, कैश बुक और पासबुक के डिफरेंस को खत्म करने के लिए हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, BRS बनाते हैं, राइट? अब ये डिफरेंस होता है कैसे? लेकिन डिफरेंस को समझने से पहले हम एक चीज समझें कि कैश बुक और पासबुक के बारे में थोड़ी जानकारी ले लें हम लोग, राइट? इसका नोट्स है, उस नोट्स को पहले पॉइंट टू पॉइंट लिखा जाए इसको। फर्स्ट पॉइंट, इट इज ए रियल अकाउंट इन नेचर, है ना? कैश बुक कौन अकाउंट है? ये रियल अकाउंट है। कैश बुक कौन अकाउंट है? रियल अकाउंट है। सेकंड पॉइंट, इट्स ओपनिंग बैलेंस always at डेबिट साइड, ठीक है? कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड से शुरू होता है, राइट? इट इज ऑल्सो known as favorable
balance. It is also known as favorable balance. Okay, noted करते जाइएगा. Third one, but when its opening balance at credit side, then it is known as unfavorable balance or overdraft balance. है ना? I repeat, it is a real account in nature. Its opening balance always at debit side, right? It is also known as favorable balance. But when its opening balance at credit side, then it is known as unfavorable balance or overdraft balance. Clear है? Next point. Fourth point. In cash book, any debit side items increases the closing balance. कैश बुक में कोई भी डेबिट साइड का आइटम क्लोजिंग बैलेंस को इंक्रीज कर देता है. ठीक है. नेक्स्ट, इन कैश बुक एनी क्रेडिट items decreases the closing balances. Particularly कैश बुक में किसी भी डेबिट आइटम जो होता है, कोई भी डेबिट आइटम हमारे क्लोजिंग बैलेंस को इंक्रीज कर देता है. In cash book, any credit item decreases the closing balances. अब थोड़ी सी जानकारी हम पासबुक के बारे में भी ले लें, राइट? फर्स्ट पॉइंट, पासबुक. It is a nominal account in nature. ठीक है, ये नॉमिनल अकाउंट कहलाता है. कोई बुक कोई भी नहीं कहता है, मैं कहता हूं ये नॉमिनल अकाउंट है. इसको हम प्रूव करके दिखाएंगे. राइट. सेकंड पॉइंट, इट्स opening balances always at credit side. Okay, it is also known as favorable balance. पासबुक का ओपनिंग बैलेंस हमेशा ऑलवेज स्टार्ट विद द क्रेडिट साइड और इसको फेवरेबल बैलेंस भी कहते हैं. थर्ड वन, बट व्हेन
its opening balance at debit side, it is known as unfavorable balance or overdraft बैलेंस। ये सब जानना जरूरी है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे, है ना, तो आपको बैंक रिकंस्ट्रक्शन करने में बहुत दिक्कत होगी। ये प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन बता देना आसान है ना। आप सीधे नोट करेंगे, चल जाएंगे अपने घर, राइट। लेकिन अगर कंसेप्ट आपके दिमाग में, थ्योरी आपके दिमाग में सेट है ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन, इंडिया का कोई भी किताब ले लीजिए, उससे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, ये आप जान लीजिए, ठीक है। इसको समझना जरूरी है, राइट। ये 3 पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, इन कैश बुक, इन पासबुक एनी डेबिट साइड items decreases the closing balance। पासबुक में कोई भी डेबिट साइड का आइटम आएगा तो वो बैलेंस को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, राइट। फिफ्थ, इन पासबुक any credit side items increases the closing balance। पासबुक में कोई भी आइटम, अभी हम बताएंगे, जो थ्योरी लिखा रहे हैं उसको हम एक एग्जांपल देके हम आपको बताएंगे, राइट। इट पासबुक एनी डेबिट साइड आइटम, है ना, डिक्रीजेस द क्लोजिंग बैलेंसेस, ठीक है, वो डिक्रीज कर देता है। इन पासबुक एनी क्रेडिट साइड आइटम, राइट, इंक्रीजेस द क्लोजिंग बैलेंसेस। ये मेन पॉइंट है इसके कैश बुक और पासबुक के बारे में। अब जो थ्योरी मैंने लिखाया है, इसको हम कैश बुक और पासबुक बनाकर दिखाएंगे ये कैसे इफेक्ट करता है, ओके। वेट, जो थ्योरी मैंने आपको लिखाया है उसी को हम यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं कि कैश बुक कैसे मेंटेन होता है और पासबुक कैसे मेंटेन होता है, ओके। कैश बुक के बारे में मैंने बताया, इट इज ए रियल अकाउंट इन नेचर। कौन अकाउंट है जी? रियल अकाउंट इन नेचर। कैश बुक इज ए रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट, यू नो द रूल्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना। तो रिसीट साइड में हम क्या लिखते हैं, डेबिट में रिसीट्स, जो भी पैसा मिलेगा उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे, और जो भी पेमेंट हम करेंगे उसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्लियर है, राइट। तो मान लीजिए यहाँ पे बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस बीडी करके लिखा जाता है, यू नो वेरी वेल, राइट। मान लीजिए यहाँ 5000 रुपया है, 5000 रुपीज है, राइट। और आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, तो इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा? 5000 ही होगा। कितना होगा? 5000 ही रहेगा। इन मीन टाइम, इसी बीच में आपको पापा से 10,000 रुपया मिला, कैश रिसीव फ्रॉम फादर। तो कैश बुक के डेट में लिखेंगे, रिसीट साइड में, है ना। टू फादर्स अकाउंट, राइट, 10,000। अब इसको हम क्लोज करते हैं, तो यहाँ पे बैलेंस कितना आ गया? 15,000, राइट। यहाँ पे भी कितना आ गया? 15,000। ये हो जाएगा बाय बैलेंस
बाय बैलेंस सीडी है ना 15,000 राइट। तो क्लोजिंग बैलेंस जो सीडी आया तो सीडी को सीडी पे नहीं छोड़ा जाता, उसको फिर बीडी पे लाके छोड़ते हैं है ना। टू बैलेंस बीडी राइट 15,000 आ गया। इसी बीच में पटेल सर ने आपसे पेमेंट मांगा, मेरी फीस लेके आना, तो फादर ने कहा कि तुमने पास तो 15,000 रुपया है ना, उसमें से 7,000 रुपया पटेल सर को दे आओ, है पैसा निकालो और जाके दे आओ राइट। तो आपने पेमेंट किया ड्यू बाय ट्यूशन फीस राइट 7,000 आपने पेमेंट कर दिया, 7,000 आपने पेमेंट कर दिया। अब इसको हम क्लोज करते हैं, जिधर जाना है उसको पहले जोड़ ले 15,000 राइट बाय बैलेंस सीडी है ना 8,000 क्लोज। अब सीडी को फिर हम क्या करेंगे बीडी पे लाके छोड़ेंगे। एग्जामिनेशन में भी सीडी को बीडी पे लाके छोड़ेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। दैट इज दैट डिपेंड ऑन योर प्रेजेंटेशन आपका सही है राइट, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, आपसे कोई दुश्मनी नहीं है एग्जामिनर को कि आपका नंबर काट लेगा है ना। तो बहुत से स्टूडेंट जल्दीबाजी में क्या करते हैं सीडी को यहीं पे लाके छोड़ देते हैं है ना। ये सीडी हमेशा बीडी पे जाके गिरेगा, चाहे उधर सीडी हो या इधर आए राइट, इसको समझिए। अब ये सीडी को बीडी पे लाके रखेंगे टू बैलेंस बीडी है ना 8,000 क्लोज्ड, ये क्लोज कर दिया हमने राइट। अब हम पासबुक के बारे में बताते हैं, पासबुक में हम क्या करते हैं राइट। पासबुक कभी देखें इसमें 1 2 3 4 5 कॉलम होते हैं राइट। फर्स्ट डेट, पार्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट एंड बैलेंस, डेबिट या क्रेडिट का बैलेंस गिरेगा वहां पे। तो हमको एक चीज बताइए कि जब आप बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं, राइट, तो उसकी एंट्री बैंक कहाँ करेगा, डेबिट में करेगा या क्रेडिट में करेगा? बोलना तो पड़ेगा, ऐसे चुप रहने से नहीं होगा राइट। डेबिट में या क्रेडिट में? जब आप पैसा निकालने जाते हैं तो बैंक उसकी एंट्री कहाँ करेगा, डेबिट में या क्रेडिट में? हाँ अच्छा राइट। जब पैसा जमा करते हैं तो यहाँ पे क्रेडिट में आता है, यहाँ होता है डिपॉजिट राइट। जब पैसा विड्रॉल करते हैं, निकालते हैं आप है ना, तो ये विड्रॉल यहाँ लिखा रहता है विड्रॉल है ना, विड्रॉल यहाँ लिखा रहता है राइट क्रेडिट में। अब यहाँ देखिए जब आपने 1 तारीख को है ना 1/10/24 को आपने बैंक में खाता खोला तो ये ओपनिंग बैलेंस आ गया, ओपनिंग बैलेंस है ना। घर से आपने पैसा निकाला 5,000 रुपया, आप बैंक में जाके जमा कर दिया तो यहाँ पे क्या हो गया 5,000 रुपया जमा हो गया राइट, 5,000 रुपया आपका जमा हो गया। तो यहाँ बैलेंस में कितना आ गया 5,000। ये क्रेडिट है, यहाँ भी आप क्रेडिट देखिएगा बैंक में लिखा रहता है, क्रेडिट लिखा रहता है राइट। 10 तारीख को आपको पापा ने 10/24 को पापा ने कहा बैंक में पैसा जमा कराओ, ठीक है 10,000 पकड़ो और बैंक में पैसा पकड़ो, जमा कर दो जाके। तो आपने बैंक में पैसा जमा किया, आपने यहाँ डिपॉजिट में आ जाएगा, फिर आपका 10,000 रुपया बढ़ गया राइट, ये बढ़ गया यहाँ पे राइट। तो यहाँ बैलेंस आपका बढ़ा कि घटा? पहले से 5,000 रुपया था ही, अब बैंक में आपने 10,000 फिर जमा किया तो बैलेंस कितना हो गया 15,000 हो गया। तो यहाँ पे आ गया 15,000, ये हो गया क्रेडिट, ठीक है राइट। अब आपने क्या किया, मकान का किराया आपने जमा कर दिया,
मकान मालिक बोला कि भाई मेरी पेमेंट करो, आपने ऑनलाइन उसको पेमेंट ट्रांसफर मार दिया, पैसा विड्रॉ निकल गया, राइट, या उसको आपने चेक दे दिया, है ना, कि लो भैया 4000 का चेक पकड़ो, ठीक है। तो आपने क्या किया, 20 तारीख को 20/10 को आपने रेंट पेमेंट कर दिया, राइट। तो रेंट पेमेंट किया तो आपका 4000 रुपया विड्रॉ हो गया, 4000 रुपया आपका बैंक से निकल गया, राइट। तो यहाँ पे कितना बैलेंस हो गया, 11000 बैलेंस हो गया। अब ये जो बैलेंस बचा 4000 विड्रॉ होने के बाद, तो ये बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है, क्योंकि क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा है आपका, राइट, डेबिट का अमाउंट कम है, यहाँ बैलेंस भी कितना बचेगा, 11000 क्रेडिट बचा। अब इसको जो मैंने समझाया आपको और कैश बुक लिख के दिखाया आपको, पासबुक में बता रहा हूँ ये कारण क्या है, राइट। मैंने आपको कहा शुरू में ही थ्योरी लिखाया है कि कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड से होता है, ठीक है जी, क्लियर है। अब कोई भी पेमेंट डेबिट साइड में आएगा तो उससे मेरा क्लोजिंग बैलेंस बढ़ जाता है। आपने कैश बुक में पापा से 10,000 रुपया लिया, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस बढ़ गया, राइट। और जब क्रेडिट में ट्यूशन फीस जमा किया आपने 7,000 रुपया, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या हो गया, घट गया। इन कैश बुक एनी डेबिट साइड आइटम इंक्रीजेस द क्लोजिंग बैलेंस, एनी क्रेडिट साइड पेमेंट, राइट, डिक्रीज योर क्लोजिंग बैलेंस। जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस क्या हो गया, 8,000 हो गया, क्लियर है। इन रिवर्स पासबुक में क्या होता है, पासबुक का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड से स्टार्ट होता है, क्रेडिट साइड से फेवरेबल बैलेंस, इट इज आल्सो नोन एज फेवरेबल बैलेंस, राइट। और आपने 10 तारीख को 10,000 रुपया जमा किया तो बैलेंस बढ़ गया, क्रेडिट बढ़ गया, 15,000 हो गया। और आपने क्या कहा, डेबिट में आपने 4,000 रुपया बैंक जमा किया तो क्या हुआ, बैलेंस आपका घट गया। तो पासबुक में एनी क्रेडिट साइड आइटम इंक्रीजेस योर क्लोजिंग बैलेंसेस, और इन पासबुक एनी डेबिट साइड आइटम डिक्रीजेस योर क्लोजिंग बैलेंसेस, राइट। तो ये है रियल अकाउंट आपका है, ये रियल अकाउंट है, इन नेचर में है, राइट। और ये है आपका नॉमिनल अकाउंट की नेचर है, राइट। क्योंकि रूल इज मेंटेन ऑफ द नॉमिनल अकाउंट, जैसे काउंटर पर बैंक में पैसा आप देते हैं वो पैसा बैंक का हो जाता है, किसका हो जाता है जी, बैंक का हो जाता है, राइट। तो जमा होता है डेबिटेड और एक्सपेंसेस लॉस, क्रेडिटेड और इनकम एंड गेन, है ना। तो जो भी पैसा आप जमा करते हैं उसका इनकम हो जाता है, इसलिए वो क्रेडिट पे चला जाता है, राइट। जब आप पैसा विड्रॉ करते हो, है ना, तो क्या हो गया, उसका खर्चा हो जाता है, तो डेबिट में आ गया आपका बैलेंस शीट। इसी डिफरेंस को खत्म करने के लिए, कैश बुक और पासबुक के डिफरेंस को खत्म करने के लिए हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। इसी कैश बुक और पासबुक के डिफरेंस को खत्म करने के लिए हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, राइट। अब हम लोग क्वेश्चन लेंगे, उसको फिर हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।